My dear aspirants, welcome in my YouTube channel सुमित्रा द वे ऑफ सक्सेस। बीपीएससी के इस महासंग्राम की क्लास में आज मैं आप लोगों के साथ जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का ये हमारा पहला लेक्चर है। इसके पहले मैं केमिस्ट्री, फिजिक्स, पॉलिटी, साथ ही साथ हिस्ट्री, ये सभी सब्जेक्ट का मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो ये 66th बीपीएससी के रिगार्डिंग अब समय बहुत कम है हम लोग के पास, तो जितना ज़्यादा हो सके जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करना है और लगे रहना है कंटिन्यू। आप अगर हो सके तो बुक भी ले लें, और बाकी तो थोड़ा थोड़ा मैं जो है इसको अपलोड करता रहूँगा, ताकि आने वाले समय में भी आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर बीपीएससी के एक्सेप्ट कोई और भी अगर आप कर रहे हो तो उसमें भी आपको जीके जीएस में आपको मदद मिल जाएगी हमारे क्लास से। तो चलिए बिना देर किए सीधे, और एक बार मैं बता दूं कि जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और मेरा जो भी वीडियो उसको अंत तक देखें, ताकि ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास पहुंच जाएगा और बढ़िया से। तो नाउ आई विल डिस्कस जीव विज्ञान की उपशाखा यानी ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। तो आज मैं बायोलॉजी के से संबंधित कुछ उनके ब्रांचेज के बारे में डिस्कस करूंगा, जिसमें में पहला में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर विटिकल्चर। तो ये विटिकल्चर जो है, विटिकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है, तो विटिकल्चर के द्वारा अंगूर का खेती किया जाता है यानी उत्पादित किया जाता है। फिर एक और नोट्स में कुछ इंपॉर्टेंट दिया हुआ है यहाँ पर कि जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था एवं आयु वृद्धि के प्रभाव के विषय का अध्ययन किया जाता है। क्या? जेरोंटोलॉजी। तो जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था एंड आयु वृद्धि की जानकारी यहाँ पर मिलती है। प्रभाव क्या होते हैं, उसे क्यों होता है, वृद्धावस्था और आयु की वृद्धि क्यों होती है, ये जो है जेरोंटोलॉजी में पढ़ना है। वर्मी कल्चर के में कौन सा कीट प्रयुक्त होता है? वर्मी कल्चर में केचुआ, जिसको अर्थवॉर्म कहते हैं, उसका प्रयुक्त होता है वो वर्मी कल्चर में, केचुए का। पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? पेडोलॉजी के अंतर्गत मृदा यानी मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? जनांकिकी यानी डेमोग्राफी। जनांकिकी, जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन। जीवाश्म वनस्पति, जिसको पेलियोबोटनी के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है, यानी जीवाश्म वनस्पति पैलियोबोटनी के अंतर्गत किसका? पादप जीवाश्म, जिसको हम फॉसिल प्लांट्स कहते हैं, उसका अध्ययन किया जाता है। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक निवारण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? प्रश्न है, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण, वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? एथेनोलॉजी। एथनोलॉजी, याद रखिएगा, एथनोलॉजी, ये आपका आंसर है। अगला प्रश्न है कि सब्जी का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? सब्जी का अध्ययन ओलेरी कल्चर, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है ओलेरी कल्चर। अगला प्रश्न है कि अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ऑस्टियोलॉजी। क्या है? ऑस्टियोलॉजी। अगला प्रश्न है कि सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना सर्पेंटोलॉजी कहलाता है, इसका आंसर है सर्पेंटोलॉजी। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? आपका जवाब है मृदा विहीन पादप संवर्धन से। मृदा विहीन पादप संवर्धन से। नेक्स्ट प्रश्न है माय डियर फ्रेंड्स कि जंतु विज्ञान, जिसको जूलॉजी कहते हैं, के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है? तो जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवित व मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। और अभी जो है मैं जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक कौन सी, जो है विज्ञान का कौन से लोग उसके जनक हैं? तो जंतु विज्ञान, जिसको जूलॉजी कहते हैं, उसका जनक अरस्तु को माना जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? थियोफ्रेस्टस को। रिपीट, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेते चलेंगे। वनस्पति विज्ञान, बोटनी का जनक थियोफ्रेस्टस को। सूक्ष्म जीव विज्ञान, जिसको माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, तो सूक्ष्म जीव विज्ञान को लुई पास्चर, सूक्ष्मजीव विज्ञान का जनक लुई पास्चर को माना जाता है। जीवाणु विज्ञान, जीवाणु विज्ञान जो है, जीवाणु विज्ञान का जनक, जिसको बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, रॉबर्ट कोच ने का जनक, जीवाणु विज्ञान का जनक रॉबर्ट कोच को माना जाता है।
प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक कौन है? तो प्रतिरक्षा विज्ञान जिसको इम्यूनोलॉजी कहते हैं, तो प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक एडवर्ड जेनर हैं। वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान जिसको हम टैक्सोनॉमी कहते हैं का जनक कौन है? तो कैरोलस लिनियस। कौन? कैरोलस लिनियस। रुधिर परिसंचरण तंत्र, रुधिर परिसंचरण तंत्र जिसको हम ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम कहते हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम का जनक विलियम हार्वे को माना जाता है। कोशिका विज्ञान जिसको हम साइटोलॉजी कहते हैं का जनक कौन है? रॉबर्ट हुक। उत्परिवर्तन जिसको म्यूटेशन कहते हैं, उत्परिवर्तन का जनक ह्यूगो डी ब्रिज को माना जाता है। ह्यूगो डी ब्रिज को माना जाता है, मतलब उनके जनक हैं ये। कवक विज्ञान, कवक विज्ञान जिसको हम माइकोलॉजी बोलते हैं, माय डियर स्टूडेंट्स आप गॉट कीजिए, कवक विज्ञान माइकोलॉजी एंटन डी बेरी, माइकोलॉजी का जो है फादर एंटन डी बेरी। पादप शरीर क्रिया विज्ञान जिसको हम प्लांट फिजियोलॉजी कहते हैं, तो प्लांट यानी पादप शरीर क्रिया विज्ञान का जनक स्टीफन हेंस को माना जाता है। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक वनस्पति विज्ञान जिसको मॉडर्न बॉटनी कहते हैं का जनक कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। रुधिर वर्ग जिसको हम ब्लड ग्रुप कहते हैं, ब्लड ग्रुप का जनक कार्ल लैंडस्टीनर है ना, याद रखिएगा कार्ल लैंडस्टीनर। रुधिर विज्ञान, रुधिर वर्ग यानी ब्लड ग्रुप, कार्ल लैंडस्टीनर। अंतःस्रावी विज्ञान जिसको हम एंडोक्रिनोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी का जनक थॉमस एल्वा एडिसन को कहा जाता है। अनुवांशिकी जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं, तो जेनेटिक्स का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। अनुवांशिकी, आधुनिक अनुवांशिकी यानी मॉडर्न जेनेटिक्स का जनक टीएच मार्गन को कहा जाता है। भारतीय पुरा वनस्पति विज्ञान का जनक बिरबल साहनी, भारतीय पुरा वनस्पति विज्ञान यानी इंडियन पैलियो बॉटनी, इंडियन पैलियो बॉटनी का जनक बिरबल साहनी को कहा जाता है। अनुवांशिक अभियांत्रिकी जेनेटिक इंजीनियरिंग का जनक पॉल बर्ग को कहा जाता है। अनुवांशिकी अभियांत्रिक यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग का फादर पॉल बर्ग। शैवाल विज्ञान जिसको हम फाइकोलॉजी कहते हैं का जनक विलियम हेनरी हार्वे को कहा जाता है। विलियम हेनरी हार्वे। भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक एमओपी आयंगर को कहा जाता है। भारतीय पारिस्थितिकी इंडियन इकोलॉजी को रामदेव मिश्रा इनके जनक हैं। औषधि विज्ञान का जनक हिप्पोक्रेटस यानी फार्मास्यूटिकल साइंस, औषधि विज्ञान का जो जनक है हिप्पोक्रेटस। एंड सूक्ष्मदर्शिकी माइक्रोस्कोपी का जनक एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। जीन चिकित्सा, जीन थेरेपी, जीन चिकित्सा का जनक एंडरसन को कहा जाता है। और जंतु विज्ञान जीव विज्ञान का ही एक शाखा है। आपको ध्यान रखना है कि जंतु विज्ञान जो है जीव विज्ञान का ही एक शाखा है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। तो आप इस प्रकार से इसको ध्यान में रखिएगा और एक एक पॉइंट को आप गेट करते चलेंगे। अब वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, इसके बारे में हम आपसे डिस्कस करते हैं। घास विज्ञान जिसको एग्रोस्टोलॉजी कहते हैं, एग्रोस्टोलॉजी कहते हैं घास विज्ञान, घासों का अध्ययन व पालन हम घास विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं, एग्रोस्टोलॉजी। फिर है एल्गोलॉजी, एल्गोलॉजी में हम शैवालों का अध्ययन करते हैं। एल्गोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? शैवालों का। एंड एनाटॉमी, एनाटॉमी में आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। माफ कीजिएगा, थोड़ा ठंड का समय है। एंथोलॉजी, एनाटॉमी में हम आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन करते हैं। एंथोलॉजी में हम पुष्पों का अध्ययन करते हैं। जीवाणु विज्ञान, बैक्टीरियोलॉजी में जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। ब्रायोलॉजी में ब्रायोफाइटा का अध्ययन किया जाता है। केसिडोलॉजी, केसिडोलॉजी में पादपों में रोगजन्य गांठों, पादप कैंसर का यानी पेड़ पौधे में जो गांठ बन जाता है उसका अध्ययन हम केसिडोलॉजी में करते हैं। डेंड्रोक्रोनोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी में हम वृक्षों की आयु का अध्ययन करते हैं कि कौन सा वृक्ष कितना दिन तक रहता है। डेंड्रोलॉजी में हम वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन करते हैं, डेंड्रोलॉजी में। इकोलॉजी में हम पौधों का वातावरण से संबंध का अध्ययन करते हैं। इकोलॉजी में पौधों का वातावरण से संबंध का यानी किस पौधे को कौन सा वातावरण में ज्यादा बेटर होता है इसका अध्ययन हम इकोलॉजी में करते हैं। इकोनॉमिक बॉटनी का में जो है आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन किया जाता है, इकोनॉमिक बॉटनी। एथनोबॉटनी, एथनोबॉटनी जो है आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन। एथनोबॉटनी में हम आदिवासियों द्वारा पादपों के अध्ययन का
उपयोग का अध्ययन करते हैं। फॉरेस्ट्री में वनों का अध्ययन किया जाता है। और एक्सोबायोलॉजी में अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन किया जाता है एक्सोबायोलॉजी में। जेनेटिक इंजीनियरिंग में कृत्रिम जीन्स यानी आर्टिफिशियल जीन्स का निर्माण व स्थानांतरण का अध्ययन किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। लाइकेंस का अध्ययन लाइकेनोलॉजी में किया जाता है, लाइकेंस का अध्ययन। एंड सूक्ष्म जीवों का अध्ययन माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद माइकोलॉजी में कवकों का वैज्ञानिक अध्ययन, माइकोलॉजी में जो है कवकों का वैज्ञानिक अध्ययन। एंड माइकोप्लाज्मा का वैज्ञानिक अध्ययन जो है माइकोप्लाज्मोलॉजी में माइकोप्लाज्मा का विज्ञान का अध्ययन करते हैं। निमेटोलॉजी में निमेटोड्स का पादपों के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है निमेटोलॉजी में। पेलियोबॉटनी के अंतर्गत पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है पेलियोबॉटनी के अंतर्गत। एंड पेलिनोलॉजी में पराग कणों का अध्ययन करते हैं, पेलिनोलॉजी में पराग कणों का अध्ययन करते हैं। एंड पैथोलॉजी के अंतर्गत पादप रोगों का उपचार व अध्ययन किया जाता है पैथोलॉजी में। नेक्स्ट है पैरासिटोलॉजी के अंतर्गत पोषक तथा परजीवियों के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है फार्माकोलॉजी में औषधीय पादपों का अध्ययन किया जाता है, फार्माकोलॉजी में कि जो पादपों का अध्ययन जो औषधीय पादप होते हैं। फिजियोलॉजी के अंतर्गत विभिन्न पादपों के जैविक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं फिजियोलॉजी के अंतर्गत। टेरिडोलॉजी के अंतर्गत हम टेरिडोफाइटस का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट फाइटोजियोग्राफी के अंतर्गत पौधों के वितरण व उसके कारणों का अध्ययन करते हैं। स्पेस बायोलॉजी के अंतर्गत अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन किसके अंतर्गत स्पेस बायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, स्पर्मेलॉजी के अंतर्गत बीजों का अध्ययन करते हैं। हिलियोथेरेपी के अंतर्गत सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हिलियोथेरेपी। हाइड्रोपोनिक्स इस शाखा के अंतर्गत जल संवर्धन का अध्ययन किया जाता है, किसका, हाइड्रोपोनिक्स का। अब जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, इसके बारे में हम आप लोगों से डिस्कस करते हैं। एनाटॉमी जो है विच्छेदन के द्वारा शरीर एवं विविध अंगों की रचना का प्रदर्शन करना एनाटॉमी कहलाता है। एंथ्रोपोलॉजी क्या है, मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इकोलॉजी के अंतर्गत जैविक एवं अजैविक वातावरण से जीवों के विविध संबंधों का अध्ययन इकोलॉजी में किया जाता है। एंडोक्राइनोलॉजी के अंतर्गत अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन करते हैं। एम्ब्रायोलॉजी के अंतर्गत भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। एंजाइमोलॉजी के अंतर्गत उत्प्रेरकों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स जो है जेनेटिक्स के अंतर्गत जीवों के आनुवांशिक लक्षण एवं उनकी वंशागति का अध्ययन करते हैं जेनेटिक्स के अंतर्गत। हिमेटोलॉजी रुधिर एवं रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन हिमेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। मैमेलोलॉजी याद रखिएगा माय डियर, मैमेलोलॉजी के अंतर्गत स्तनधारियों का अध्ययन किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत। न्यूरोलॉजी के अंतर्गत तंत्र का अध्ययन करते हैं। और ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत दंत चिकित्सा दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन करते हैं। ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। पैथोलॉजी के अंतर्गत रोगों की प्रकृति लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन करते हैं। रेडियोलॉजी के अंतर्गत जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन करते हैं। टैक्सोनॉमी में के अंतर्गत जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं टैक्सोनॉमी में। इस प्रकार से आप जो है प्रमुख रूप से आप मेरी बातों को ध्यान दें और सुने, सभी एग्जाम में आपको फायदा करेगा। ऐसा नहीं कि बीपीएससी आपको, आप रेलवे कर रहे हैं, एसएससी कर रहे हैं, आप कोई और कंपटीटिव एग्जामिनेशन जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको ये सारे चीज फायदे करेंगे। आयु वृद्धि के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन जो होता है, यानी आयु जो वृद्धि कर रही है आपकी, तो आयु वृद्धि के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन जरा विज्ञान, जिसको हम जेरेंटोलॉजी कहते हैं, है ना, तो जरा विज्ञान कहलाता है। किसको कहते हैं, आयु वृद्धि के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन जरा विज्ञान यानी जेरोंटोलॉजी कहलाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप समझ पा रहे होंगे हमारी बातों को। इन सभी का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जो है
आप कंटिन्यू हमारे लेक्चर से बने रहें और सारे लेक्चर्स को जो है हम आपको प्रत्येक दिन धीरे-धीरे करके सारे प्रोवाइड करवाएँगे और मैं प्रयास करूँगा कि सारे सब्जेक्ट का कवर अप करूँ और बहुत सारे काम हैं लेकिन फिर भी समय निकालता हूँ आपके लिए। तो आपको बस इतना करना है कि हमारे लोग वीडियो जो है लो अपने दोस्तों के पास जो भी पढ़ने वाले हैं उनके साथ शेयर करें। इसमें आपका कुछ नहीं जाता है, पैसे खर्च नहीं करना है। मैं आपको फ्री में अगर 10 मिनट भी अपना समय दे रहा हूँ निकाल करके तो आपको समझना चाहिए। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई समस्या हो तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं। सो आई होप आप समझ पा रहे होंगे हमारी बातों को और भावनाओं को समझें और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जल्द ही हमारे क्लास लाइव चले, इसमें आपका हमें सहयोग चाहिए। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।